नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। आज की चर्चा से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें और जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस पर कमेंट भी करें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नए बने हुए संसद भवन की। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और इसी को लेकर के इस समय बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां लगातार हमला कर रही हैं प्रधानमंत्री पर कि उन्होंने संसदीय परंपराओं को तोड़ने का काम किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक होता है और जो संसद बनती है वो 3 अंग होते हैं, उसमें एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलकर के पूरा सदन बनता है। ऐसे में राष्ट्रपति की अवहेलना करना, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आदिवासी समुदाय से हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती हैं। आदिवासी समाज का ये अपमान है कि उनको भारत में रहते हुए उनको निमंत्रण नहीं दिया गया और उनको उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन उनको बुलाया तक नहीं गया। जो ये नई संसद भवन बनी है, 65,000 वर्ग मीटर में फैली हुई ये संसद, जिसमें राज्यसभा के 384 और लोकसभा के 888 सांसद बैठ सकते हैं। ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अत्याधुनिक तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। जो लोकसभा का डिजाइन किया गया है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर के रूप में बनाया गया और जो राज्यसभा है उसको राष्ट्रीय फूल कमल का आकार दिया गया है। लेकिन इस पर हंगामा इसलिए हो रहा है कि 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है और उसी दिन को उद्घाटन के लिए चुना गया है। लेकिन सरकार ने जो राष्ट्रपति है, जो संवैधानिक प्रमुख हैं, उनसे उद्घाटन न करा करके प्रधानमंत्री स्वयं उसका उद्घाटन कर रहे हैं। 19 पार्टियों ने इसका बहिष्कार करने की घोषणा कर दी, जिसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, माकपा है। कुल मिलाकर के 19 पार्टियों ने देश की इसके उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया। वो विपक्षी पार्टियां उसमें नहीं आएंगी। सरकार ने जो सावरकर के जन्मदिन पर उद्घाटन का दिन रखा, उससे उनकी आलोचना हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि सावरकर ने जब वो अंडमान की सेल्यूलर जेल में थे तो उन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत को माफीनामा के लिए खत लिखा और ऐसे व्यक्ति के लिए उसके जन्मदिन पर अगर इसका उद्घाटन होता है, उसी पर यह हंगामा मचा हुआ है। गांधी जी के प्रपौत्र हैं तुषार गांधी ने एक ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री वीडी सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। उन्हें संसद भवन का नाम सावरकर सदन रख देना चाहिए और सेंट्रल हॉल का नाम माफी कक्ष रखना चाहिए। ये गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने ट्वीट करके कहा। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं सुखेंदु शेखर राय, उन्होंने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन 26 नवंबर 2023 को उपयुक्त होता क्योंकि इस दिन संविधान दिवस होता है। 28 मई सावरकर के जन्मदिन पर यह उद्घाटन किया जाएगा। यह कितना प्रासंगिक है। सवाल उठ रहे हैं कि संविधान के वरीयता क्रम में जो अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन होना चाहिए था। राष्ट्रपति अगर नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उपराष्ट्रपति उसका उद्घाटन करते, या फिर जो दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी होते हैं वो इसका उद्घाटन करते। राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने भी इस पर ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि राष्ट्रपति के संसद भवन का उद्घाटन, राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन न करवाना और ना ही उन्हें आमंत्रित करना, यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनता है, ये राहुल गांधी ने कहा। और कांग्रेस सहित कई दल इस पर लगातार हमलावर हैं। जब कांग्रेस ने बताया कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को ही करना चाहिए था, तो बीजेपी की तरफ से जो उनके आवास विकास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप पुरी, उन्होंने भी प्रतिक्रिया व्यक्त करी। उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अगस्त 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी बिल्डिंग का उद्घाटन किया। बाद में राजीव गांधी ने 1987 में जो लाइब्रेरी बनी थी संसद भवन की, उसका उद्घाटन किया था। लेकिन
इसमें एक तथ्य ये भी है कि इंदिरा ने आधारशिला रखी थी, राजीव गांधी ने शिलान्यास किया था पुस्तकालय का। पुस्तकालय भवन का भूमि पूजन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने किया था और उसका उद्घाटन 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन ने किया था। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि यह दलित और आदिवासी समाज का अपमान है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति को, और ये एक महिला का भी अपमान है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति जिसका आप प्रयोग केवल वोट लेने के लिए करते हैं। आपने जब रामनाथ कोविंद जो दलित जाति से आते हैं, उन्होंने जब वो राष्ट्रपति थे उस समय उसका भूमि पूजन शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया। इसके बाद जब उद्घाटन का समय आया तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई और उनको उद्घाटन करना चाहिए था, लेकिन उनको उद्घाटन की जगह उनको निमंत्रण भी उनको नहीं दिया गया, इसका बुलावा भी नहीं किया, न पूर्व राष्ट्रपति को बुलाया गया है। इसलिए वह इस समारोह का बहिष्कार करते हैं। कई पार्टियां हैं, सेंगोल भी उसमें एक रखा जाएगा। सेंगोल एक राजदंड है, जो सेंगोल है वो उसमें नई संसद भवन में वो भी रखा जाएगा। ये बताते जब अंग्रेज यहाँ से गए, जब उन्होंने सत्ता सौंपी तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने वो सेंगोल, जिसे राजतंत्र का राजदंड कहें, उसको सौंपा था और जवाहरलाल नेहरू ने उसको इलाहाबाद में एक म्यूजियम में रखवा दिया था। अब सरकार ने उसको दोबारा निकाल करके फिर उसको नई संसद भवन में रखेगी। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेर, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अंग्रेजी राजतंत्र के प्रतीक सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण में के समय अंग्रेजों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था, जिसे नेहरू ने इलाहाबाद स्थित म्यूजियम में सदैव के लिए दफन कर दिया था। देश आज़ाद होकर गणतंत्र बन गया, राजतंत्र नहीं रहा। अतः इस राजदंड का स्वतंत्र भारत में कोई औचित्य नहीं है। नया संसद भवन बनाना किसी राजतंत्र की पुनर्स्थापना नहीं है। नई जो संसद भवन बनी है वो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। पुरानी जो हमारी संसद थी उसमें बहुत काफ़ी पुरानी हो गई थी, और हालांकि जिस पर आरोप इसलिए लगे क्योंकि जब कोरोना काल में न्यू विस्टा बनाने की बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने नई संसद बनाने की बात हुई, तो एक अनुमान लगा कि इस पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऐसा अनुमान लगा कि 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, और ऐसे में जहाँ इतनी गरीबी है, जहाँ इतनी लाचारी, उसमें ये पैसा खर्च करना कितना जायज़ होता। अभी उसी संसद भवन से काम चल सकता था। हालांकि नया विकास होना भी जरूरी है, इसकी ज़रूरत तो पड़ती, आज नहीं तो फिर कल पड़ती, ज़रूरत तो जरूर पड़ती। लेकिन जो अब प्रश्न उठ रहा है वो उठ रहा है उद्घाटन को लेकर के कि एक आदिवासी राष्ट्रपति, जिनको आपने बताया कि हम देखो आदिवासी समाज से हमने राष्ट्रपति को बनाया, उनको सम्मान देने का आदिवासियों को काम करा, और पहले दलित समाज के रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बना करके देश के दलितों का सम्मान करने का काम किया। लेकिन एक जब राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद तो उनसे भूमि पूजन नहीं करा गया, शिलान्यास नहीं कराया गया, और जब राष्ट्रपति मुर्मू हैं तो उनके बाद उनको उसमें ना आमंत्रित किया गया, ना ही उनको उद्घाटन के लिए बुलाया गया, जबकि अधिकार राष्ट्रपति का बनता है। इसी को लेकर के हो हंगामा मच रहा है। बीजेपी के कुछ नेता ये भी कहते हैं, एक फोटो दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब मणिपुर में वहाँ के विधानसभा का उद्घाटन हुआ था तब सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की, उस समय वहाँ राज्यपाल को क्यों नहीं बुलाया गया? वह राज्यपाल का अपमान था। सोनिया गांधी का उसमें पत्थर जो लगाया गया उसमें सोनिया गांधी का नाम था। कांग्रेस ने कहा कि सोनिया गांधी संवैधानिक पद पर थी और यूपीए का चेयरपर्सन का जो पद था वो संवैधानिक था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें राज्यपाल को भी होना जरूरी था। अगर आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि राष्ट्रपति को उद्घाटन में होना चाहिए था, तो वहाँ पर सोनिया गांधी क्यों थी? लेकिन इसमें बात ये भी बात सही मान ली जाए कि राज्यपाल को वहाँ के उद्घाटन में होना चाहिए था। ये कांग्रेस ने अगर गलती की है तो उसको भाजपा के लोग सुधार सकते हैं, और वो सुधार सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन हो, परंपराओं का निर्वहन हो। नियम के अनुसार बताया कि भारत के संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 79 में ये वर्णित है, ये साफ तौर पर लिखा है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रूप से संसद में कोई भूमिका नहीं है। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग हैं और तीनों अलग रूप से अपना काम करते हैं।
कार्यपालिका विधायिका नहीं चला रही है। इसलिए जरूरी ये है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति करते हैं। आप देखिए 28 तारीख को इसका उद्घाटन होने जा रहा है और 19 पार्टियों ने, लगभग सभी विपक्षी दलों ने इसके बहिष्कार की घोषणा कर दी है। आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। इस पर हंगामा बढ़ेगा या फिर इसका कोई समाधान निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो हंगामा अभी जारी हो रहा है इसमें लगाम लगेगी या फिर यह हंगामा लगातार जारी रहेगा। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।